औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की वीडियो में यूनिट नंबर 2 एक्सरसाइज 2.2 शुरू करने लगे हैं। चले देखते हैं कि हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। कन्वर्ट द फॉलोइंग फॉर्म एक्सपोनेंशियल फॉर्म टू लॉगरिथम फॉर्म। अब हमने क्या करना है कि इसमें हमें जो गिवन है वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म गिवन है, हमने किस में कन्वर्ट करना है, टू लॉगरिथम फॉर्म में। तो हम देखते हैं कि हम इसको कैसे करती। 1/81, ठीक है। अच्छा, इसको समझाने से पहले मैं थोड़ा सा आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगी, वो ये कि इस क्वेश्चन नंबर 1 को शुरू करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा एक फॉर्मूला समझाना चाहूँगी, जो कि है y = log bx, ठीक है। इसका मतलब है मीन्स by = x, ठीक है। अच्छा, अब इसका असल में मतलब क्या है। इसका असल में मतलब ये है कि आपके पास जो ये फॉर्म है, इसको हम कहते हैं एक्सपोनेंट, और जो ये b है ये हमारा बेस है, ठीक है। और ये y ये हमारा क्या था, एक्सपोनेंट, तो ये हमारा एक्सपोनेंट हो जाएगा, ठीक है। और b हमारा क्या था, बेस, तो ये बेस हो जाएगा। अब ये देखनी है चीज़ कि लॉगरिथम फॉर्म, ये आपकी लॉगरिथम फॉर्म है, ठीक है। ये आपकी क्या है, लॉगरिथम फॉर्म, और ये आपकी क्या है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ठीक है। क्या है, एक्सपोनेंशियल। तो अब आप खुद ही देख लें कि हमारा एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथम फॉर्म लिखने का जो तरीका है वो कितना डिफरेंट है, लेकिन है बराबर। ये बात याद रखिएगा। इस चीज़ में मैं आपको यही बात समझाना चाह रही हूँ कि ये इक्वल है, ठीक है। अब यहाँ पर ये इक्वल कैसे हैं, y = log bx इज़ इक्वलेंट टू by = x। ये कैसे इक्वल है, क्योंकि अगर देखा जाए तो इसकी एक्सपोनेंट है वो बेस के ऊपर आ जाती है और हमारे पास x रह जाता है, और यहाँ पर जो हमारा एक्सपोनेंट है वो इक्वल टू बेस की है, ठीक है। ये थोड़ा सा इसलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया ताकि अभी जो फर्दर हम पढ़ेंगे तो वहाँ पर मैं आपको एग्जांपल दे के समझाऊंगी। लेकिन बस आपने इस फॉर्मूले को अपने जहन में रखना है कि हमारे पास जो ये फॉर्मूला है, ये वाला और ये वाला, ये आपस में इक्वल है। अगर आपके किसी भी उसमें कभी आ भी जाए, फॉर एग्जांपल क्या नाम है, पेपर में, तो अगर आपको ये बात कही जाए, पूछी जाए, तो मैंने इसलिए ये बता दिया ताकि आप लोगों को पता हो कि हमारा जो ये लॉगरिथम है इज़ इक्वल टू एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, ठीक है। चलिए शुरू करती हूँ फिर मैं अब क्वेश्चन नंबर 1 और इसका पार्ट 1। अब यहाँ पे 9 - 2 = 181। अब आपने इनके फॉर्मूले को अपनी जहन में रखते हुए आपने इसको सॉल्व करना है, ये बात याद रखिएगा। अब ये 9 आपका क्या है, बेसिकली क्योंकि हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म गिवन है तो इसका मतलब हमें ये वाली फॉर्म गिवन है। तो यहाँ पर 9 क्या है, बेस। यहाँ पे 9 क्या है, बेस। अच्छा, बेस आपके पास कहाँ से आ रही है, लॉग के डाउन में। तो आपने कैसे लिखना है, आपने इस तरह लिखना है। ये आपका कैसा लिखा जाएगा, इसको इसमें लॉगरिथम फॉर्म में लिखने के लिए लॉग जो है वो आपका b 9 में आ जाएगा, और x आपका क्या था, 181, तो ये 181 आ जाएगा, 1/81। और आपके पास by(x) और y क्या था, जो आपके पास जो ये है y, ठीक है। तो ये है -2, ठीक है। ये आपके पास b था, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म थी, ये बेस थी, ठीक है, और ये x है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, इस लॉगरिथम में डाल देना है, लॉगरिथम फॉर्म में। बस आपने पुट करना कुछ भी नहीं है बेटा, इसमें कुछ भी नहीं करना। सिर्फ आपने इस बात को समझना है कि हमारा लॉगरिथम कौन सा है, हमारा x कौन सा है, हमारी बेस कौन सी है, हमारी एक्सपोनेंशियल कौन सा है, हमारा x कौन सा है। बस जब आपको ये बातें खुद समझ आ जाएंगी तो आप करते जाओगे क्वेश्चन, ठीक है। इसी तरह चले हम पार्ट 2 देखते हैं। अगर नहीं समझ आई तो थोड़ी देर इंतज़ार कर लें, इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी, ठीक है। यहाँ पे सॉल्यूशन है। अब यहाँ पे सबसे पहले देखें कि ये आपकी क्या चीज़ है, ये आपकी बेस है, ये आपकी क्या है, ये आपकी एक्सपोनेंशियल है,
और ये आपका क्या है, x है। अब मैंने क्या करना है, मैंने यहाँ पर पहले क्वेश्चन लिखना है और इसके बाद मैंने लोगैरिथम के ये वाला फॉर्मूला पकड़ के, अब यहाँ पे सबसे पहले मेरे पास y है, y का यहाँ पर हमारे पास क्या था, एक्सपोनेंट, इसका मतलब -3, ठीक है, -3। और मेरे पास लॉग बेस में, यहाँ पर बेस क्या है, मैं 10 कहती हूँ, और एक्सपोनेंशियल क्या है मेरे पास, यहाँ पे x है, तो x क्या है 0.001, तो इसको हम सीधा करके लिख लेंगे, log 10 0.001 इज इक्वल टू -3। डेट्स इट, दिस इज़ योर आंसर, ठीक है। इसी तरह हम चलते हैं पार्ट 3 की तरफ। पार्ट 3 में हमारे पास आ जाएगा 4 - 2 इज इक्वल टू 1/16। इसी तरह मैंने इसको लिख देना है, 4 - 2 इज इक्वल टू 1/16। अब आपको समझ आ गई होगी कि हमारे पास यहाँ पे लॉग आता है और फिर आता है log b। अब हमारा बेस क्या था, बेस हमारा 4 है और हमारे पास log b और x हमारे पास क्या है 1/16, और यहाँ पे हमारे पास क्या आना चाहिए, यहाँ पे हमारे पास y, और y हमारा एक्सपोनेंट होता है और एक्सपोनेंट में हमारे पास -2 है। दिस इज़ योर आंसर। ये भी हो गया थर्ड पार्ट। फोर्थ पार्ट देखते हैं। 3 - 4 1/81, ठीक है। अब इसको देखते हैं कैसे लिखते हैं, 3 - 4 इज इक्वल टू 181, ठीक है। अब देखते हैं इसको कैसे लिखते हैं, इसको लिखेंगे log 3 181 और एक्सपोनेंट -4, सिंपल, ठीक है। इसी तरह हम चलते हैं फिफ्थ पार्ट की तरफ। फिफ्थ पार्ट में हमारे पास क्या है, फिफ्थ पार्ट में हमारे पास है 1/5 का होल स्क्वायर, ठीक है, और 1/25। चलिए इसको देखते हैं हम कैसे लिखेंगे। 1/5 का होल स्क्वायर, ये बेस हो गई 1/5, स्क्वायर आपको एक्सपोनेंट हो गया, और 1/25 हो गया आपका x। तो मैं लिखूँगी अब कैसे, log 1/5 1/25 और ये 2। दिस इज़ योर आंसर। ये हो गया फिफ्थ पार्ट। अब हम करेंगे सिक्स्थ पार्ट। सिक्स्थ पार्ट में हमारे पास है 1/3 -3 इज इक्वल टू 27। यहाँ पे सोल्यूशन शुरू होता है। यहाँ पे मैं एक और दफ़ा क्वेश्चन लिख लेती हूँ, इज इक्वल टू 27, और ये हमारे पास आ गया log 1/3 27 इज इक्वल टू -3, ठीक है। अब आपको समझ आ गई होगी। अब तो माशाल्लाह हमने पार्ट्स कर लिए हैं, तो आपको बिल्कुल आसानी से समझ आ गई होगी। तो इसी तरह हम देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 2, और देखते हैं कि हमें क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 में बेसिकली हमें कहा जा रहा है, कन्वर्ट द फॉलोइंग फॉर्म लोगैरिथम फॉर्म टू एक्सपोनेंशियल। फ्रॉम logarithm form to exponential means we have given in logarithm form, we have to convert in exponential form, ठीक है। चलिए देखते हैं हम इसको कैसे करते हैं। अब हमें गिवन है log u v इज इक्वल टू -16। जैसे हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म को उसमें कन्वर्ट किया लोगैरिथम फॉर्म में, अब हमने लोगैरिथम फॉर्म को करना है, तो कोई मुश्किल नहीं है। आपने सिर्फ क्या करना है, फॉर्मूले को अपने जहन में रखते हुए आपने इसको लिखना है। अब हमारे पास क्या था, ये लोगैरिथम फॉर्म में। अब हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म में क्या आता है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में मैं आपको यहाँ लिख देती हूँ by इज इक्वल टू x, ठीक है। अब आपके पास यहाँ पे चेक करना है कि आपके पास बेस क्या है। अब आपके पास बेसिकली यहाँ पे बेस क्या थी, u, जो कि log के नीचे होती है। यहाँ पे एक्सपोनेंशियल आना है -16, ठीक है, और उसके बाद आपके पास v आना है, ठीक है, सिंपल। दिस इज़ योर आंसर। इसी तरह पार्ट 2 देखते हैं हम। log 7 इज इक्वल टू 1, सोल्यूशन log 7 इज इक्वल टू 1, तो ये आ जाएगा 7 इज इक्वल टू 7, ठीक है। पार्ट 3 log 1/2 1/8 इज इक्वल टू 3, तो सोल्यूशन, अगर मैं यहाँ पर log भी लिख दूँ log का, तो मेरे पास log है log bx y इज इक्वल टू और x, ताकि आपको पता हो कि मैं किस तरह से कन्वर्ट कर रही हूँ।
अब मेरे पास यहाँ पे सबसे पहले क्या आएगा, बेस। अब मेरे पास बेस 1/2 है, ठीक है। क्वेश्चन को राइट करने दें पहले मुझे। 1/8 इज इक्वल टू 3, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, बेस 1/2, ठीक है। उसके बाद मेरे पास यहाँ पे y क्या है, y 3 है और इज इक्वल टू 7, ठीक है। इसी तरह फोर्थ पार्ट देखते हैं हम, log 3 1 इज इक्वल टू 0, log 3 1 इज इक्वल टू 0। चलिए देखते हैं कि इसको कैसे करेंगे। सोल्यूशन log 3 1 is equal to 0 and how we will write 3 0 is equal to 1. Understood? So this is your answer. ठीक है। इसी तरह हम फिफ्थ पार्ट देखते हैं अपना। फिफ्थ पार्ट में हमारे पास क्या है, log e 1/64 इज इक्वल टू -x। तो इसका सोल्यूशन चेक करते हैं। सोल्यूशन लिखते हैं log e 1/64 इज इक्वल टू -x। तो ये यहाँ पे सॉल्व होगा, यहाँ पे कर देती हूँ। नेक्स्ट करने की बजाय मैं आगे कर देती हूँ, छोड़ो इसको। यहाँ पे ना कंसेक्टिव, सॉरी वो हो रहा है, क्या नाम है, तंग हो रही है, तो बेहतर है कि मैं आगे कर देती हूँ। चलो, फिफ्थ पार्ट था हमारा, log e 1/64 इज इक्वल टू -x। सोल्यूशन log e 1/64 -x तो हम कैसे लिखेंगे, e -x इज इक्वल टू 1/64। इसी तरह सिक्स पार्ट देखते हैं, log 6 1/36 इज इक्वल टू -2। तो ये कैसे लिखेंगे, log 6 1/36 इज इक्वल टू -2, और ये लिखा जाएगा e 6 - 2 इज इक्वल टू 1/36। है भी इसी के इक्वल। अगर देखा जाए तो हमारे आंसर बिल्कुल सही आ रहे हैं, क्योंकि वो उसी तरह से है जिस तरह से है। अब 7 है हमारे पास, log 5 25 इज इक्वल टू y। सोल्यूशन log 5 25 इज इक्वल टू y। तो ये लिखेंगे हम कैसे, 5y इज इक्वल टू 25। दिस इज़ योर आंसर। इसी तरह हम देखते हैं 8 में, ln x इज इक्वल टू -8। आज मैं वीडियो बनाने लगी हूँ और लगता है कि आज सारों को याद आ रहा है यहाँ से गुज़रना, और इतनी ट्रैफिक इतने रक्शे गुज़र रहे हैं कि शायद आप उसकी आवाज़ से डिस्टर्ब भी हों। बट आई एम सॉरी, आई एम ट्राइंग टू डू, बट जाहिर सी बात है, आपको भी पता है कि यहाँ पाकिस्तान में बहुत मसला है ट्रैफिक का। तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि आवाज़ ना आए, लेकिन फिर भी अगर आए तो आई एम रियली सॉरी। आई एम ट्राइंग कि आवाज़ ना आए और आप लोग डिस्टर्ब ना हो। चलिए, हमारे पास लैन में था तो हमने इसको लॉग में डिफरेंट चेंज किया पहले, क्योंकि जाहिर सी बात है हमारे पास यहाँ लॉगरिथम फॉर्म में हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करना है, ठीक है। तो अब चलते हैं, ये हमारा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 ख़त्म हो गया। अब चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास क्या आता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन वेरिएबल। इन्होंने कहा है कि हमने वैल्यू करनी है अननोन वेरिएबल की। अब यहाँ पे अननोन वेरिएबल क्या है, y। आपको भी पता है कि हमारे पास जो वेरिएबल्स स्पेशली जो हमारे मैथ्स में चलते हैं वो है x, y, z है। ये वेरिएबल्स होते हैं। बाकी कांस्टेंट जो होते हैं वो रेस्ट ऑफ ऑल द कांस्टेंट्स होते हैं। जो बाकी होते हैं वो क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं, ठीक है। जो बाकी होते हैं उसको कांस्टेंट कहते हैं। चलिए, इसको देखते हैं हम कैसे सॉल्व करते हैं और कैसे आंसर निकालते हैं इसका। log 16 4 इज इक्वल टू y। अब सबसे पहले हमने इसको किस में कन्वर्ट करना है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हमारे पास आ गया 16y इज इक्वल टू 4, और यहाँ पे आ जाएगा 4 स्क्वायर y इज इक्वल टू 4, ठीक है। अब ये आ जाएगा 4 2y इज इक्वल टू 4 1।
ठीक है। अब यहाँ पे लिख देंगे बाय कंपेयरिंग। आपको पहले भी पता है कि हम किस तरह से कंपेयर करते हैं, 2y = 1 और y = 1/2। ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। इसी तरह पार्ट 2 करते हैं हम अपना। log 2/8 = y, यहाँ पे हमने y की वैल्यू निकालनी है। log 2/8 = y, सबसे पहले हमने उसको लिखना है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, और हम लिखेंगे इस तरह से, तो ये आ जाएगा 2y = 2, 3 इसका फैक्टर बनाया, और फिर लिख देंगे बाय कंपेयरिंग y = 3 एंड दिस इज़ योर आंसर, ठीक है। इसी तरह पार्ट 3 है हमारे पास, log 7 1/7 = y, तो सोल्यूशन log 7 1/7 = y, तो हमारे पास ये आ जाएगा पहले एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जो हमने पीछे भी किया है, ठीक है। ये आ जाएगा 7y = 7 - 1, ठीक है। और इसको हम लिखेंगे बाय कंपेयरिंग y = -1। ये आपका थर्ड पार्ट हो गया, इसका आंसर आ गया। इसी तरह हम फोर्थ पार्ट करते हैं। फोर्थ पार्ट में हमारे पास है log y 32 = 5। सॉल्यूशन log y 32 = 5, y5 = 32। ये आ जाएगा y5, इसका हमने फैक्टर बनाया 2 5, तो ये आ जाएगा y = 5। यहाँ पे लिख दूँगी बाय कंपेयरिंग, हम कंपेयर करते हैं, ठीक है, y के जो हमारे पास उसमें। इसी तरह हम फिफ्थ पार्ट देखते हैं, log 5n = 2। सॉल्यूशन log 5n = 2। इसको कैसे सॉल्व करना है चलिए देखते हैं। यहाँ पे सिंपल आ जाएगा 5² = n, 5² = n, और आ जाएगा n, मैं थोड़ा सा नीचे करके लिखती हूँ, ये बहुत ज़्यादा वो हो रहा है। यहाँ पे आ जाएगा 5² = n और n = 25। दिस इज़ योर आंसर, सिंपल। ये फिफ्थ पार्ट हो गया। अब हम चलते हैं सिक्स पार्ट की तरफ, log 64/8 x/2। चलें, log 64/8 x/2, इसको कैसे करेंगे। सबसे पहले हम 64 x/2 आएगा = 8, ठीक है। अब ये हमने करना है h² x/2 = 8, ये पे पावर 1 आ रही है, ठीक है। ये 2 से कट गया, बाकी रह गया दिस वे। सो मैं लिख दूँगी बाय कंपेयरिंग, हम कंपेयरिंग से x की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे जैसे कि हम पहले कर रहे हैं, ठीक है। सो दिस इज़ योर आंसर। इसी तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन वेरिएबल। अब हमने निकालना है फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन वेरिएबल, ठीक है। हमारे पास एक वेरिएबल है, उसका हमने फाइंड आउट करना है। तो चलिए देखते हैं कैसे हम अननोन वेरिएबल को फाइंड आउट करते हैं। ex = 4, ठीक है। अब हमने क्या करना है इसमें हम क्या करेंगे, ex = 4। अब यहाँ पे हमारे पास आपने इस चीज़ को याद रखना है, द नेचुरल लोगैरिथम ln मीन्स द लोगैरिथम विद बेस e। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि हमारे पास log ex = ln of x होता है, ठीक है, ln of x। इस चीज़ को आपने लाजमी जहन में रखना है। और हमारे पास ln of e क्या होता है, वो होता है =1, ठीक है। ये आपके थोड़े से जो है ना डिफरेंसेस हैं जो आपने अपनी जहन में रखने हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं कि हमारे पास इस वक्त क्या मौजूद है। अब ने क्या करना है कि हमने ये करना है कि टेकिंग नेचुरल
टेकिंग नेचुरल लॉग ऑन बोथ साइड्स, ठीक है, ऑन बोथ साइड्स। हमने लॉग लिया बोथ साइड्स पे, तो ये आ गया, इसको लॉग लिया है तो ये आ गया ln ई एक्स इज इक्वल टू ln 4। अब ln ई आपके सामने ln ई जो होगा वो हमारा 1 था, तो ये x इज इक्वल टू ln 4 हो गया, ठीक है। ये आपके पास आंसर आ गया। इसी तरह हम पार्ट 2 करेंगे, ठीक है। ln x इज इक्वल टू 6 सोल्यूशन, ठीक है। अब ln x इज इक्वल टू 6 और ये हम करेंगे, हम इसको सॉल्व करेंगे log ई एक्स इज इक्वल टू 6 और हमारे पास आ जाएगा e6 इज इक्वल टू x, ठीक है। अब ये चीज़ आपने इस चीज़ को जहन में रखना है कि हमारा जो ln e होता है वो किसके इक्वल होता है, log e इज इक्वल टू 1, ठीक है, जो कि ln e क्या होता है, ln e इज इक्वल टू 1 है, ठीक है। तो मेरे पास जो गिवन था ना, यहाँ पर मैंने इसको इसके ये गिवन था, मैंने इसको इसके साथ कन्वर्ट कर लिया, सिंपल ये किया है, ठीक है। चलिए ऐसे तरह पार्ट 3 करते हैं हम। पार्ट 3 में हमारे पास है ln 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 1, सोल्यूशन ln 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पर हमने देखें, यहाँ पे सिर्फ e गिवन था इसलिए हमने नेचुरल लॉग लिया, लेकिन यहाँ पे हमारे पास ln ऑलरेडी था, तो इसीलिए हमने यहाँ पर तो लेने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी। और जब हमारे पास नेचुरल लॉग ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन होता है तो हम कौन सा वाला करेंगे, हम लोग करेंगे ये वाला। ये बात आपको मैं मेंशन कर दूं कि हमने फिर ये वाला अप्लाई करना है, ठीक है, ये वाला अप्लाई करना है, रिमेंबर दिस थिंग। तो हम फिर यही अप्लाई करने लगे। log e 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 1। इसी तरह मेरे पास आ जाएगा e1 इज इक्वल टू 2x माइनस 1 और ये आ जाएगा e इज इक्वल टू, ये आ जाएगा e और ये आ जाएगा e प्लस 1 इज इक्वल टू 2x और यहाँ पे मैंने x की वैल्यू निकालनी है तो e प्लस 1 ओवर 2, ये आपका आंसर है। ये मैं थोड़ा सा पीछे करके लिख लेती हूँ क्योंकि ये आ जाएगा x इज इक्वल टू ई प्लस 1 ओवर 2, ये आपका आंसर है, ठीक है। इसमें बेटा कोई समझने वाली बात नहीं है, मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया है, आपने जस्ट फॉर्मूले में पुट करना है और नथिंग टू डैट, ठीक है। इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि जो आपने करना है, आपने सिर्फ फॉर्मूले को समझना है और फॉर्मूले में पुट कैसे करना है वो समझना है। e 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 10, इसको हम कैसे करेंगे, e 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 10, ठीक है। अब यहाँ पे आपने टेकिंग नेचुरल लॉग लेना है, यहाँ पे लेना है अब आपने, क्यों, क्योंकि आपके पास यहाँ पे नहीं है ln, टेकिंग नेचुरल लॉग। और ये बात याद रखना, जब भी आपके पास ऑन बोथ साइड्स, जब भी आपके पास e के फॉर्म में गिवन होता है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, तो आप उसमें ln ही टेक लेते हैं, ठीक है, प्लस 5 और ln 10, ठीक है। अब ln e तो हमारा 1 हो जाएगा तो हम 3x प्लस 5 लिख के ln 10 लिख लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे 3x और ये आ जाएगा ln 10 माइनस 5। अब मुझे x की वैल्यू चाहिए क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल पॉइंट आउट करना है, तो मुझे ऐसे लिखना है। चलो ये हो गया आपका 4 पार्ट। इसी तरह हम 5th पार्ट की तरफ चलते हैं। 5th पार्ट में हमारे पास ln e 3 माइनस एक्स इज इक्वल टू 8। अब यहाँ पे हमारे पास ln ऑलरेडी गिवन है तो हम ln नहीं करेंगे और जो हमारा दूसरा फॉर्मूला है हम उसको अप्लाई करते आएंगे, ठीक है, जो कि है log e 3 माइनस एक्स इज इक्वल टू 8। इसी तरह ये e 3 माइनस एक्स, ठीक है, और ये आ जाएगा 8 3 माइनस एक्स बाई कंपेयरिंग x इज इक्वल टू 3 माइनस 8 एंड x इज इक्वल टू माइनस 5। दिस इज़ योर आंसर। यहाँ पे मैं लिख दूँगी बाय कंपेयरिंग, ताकि कोई बच्चे अगर शुरू से नहीं देख रहे मेरी वीडियो तो उनको
यहाँ से समझ आ जाए। इसी तरह 6 पार्ट देखते हैं। 6 पार्ट में आपके पास है EEX। ये बात याद रखेगा, दिस इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका। हम क्या करेंगे, EEX इज इक्वल टू 5, यहाँ पे टेकिंग नेचुरल लॉग ऑन बोथ साइड्स, ठीक है, ऑन बोथ साइड्स। ln EEX इज इक्वल टू ln 5, तो ये आ जाएगा EX इज इक्वल टू ln 5। अगेन फिर हम लिख लेंगे टेकिंग नेचुरल लॉग, अगेन हम लेने लगे हैं ऑन बोथ साइड्स, तो ln EX इज इक्वल टू ln 5, ठीक है। तो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू ln इंटू ln 5, सिंपल, दिस इज़ योर आंसर। इसी तरह हमारे पास 7 पार्ट है। 7 पार्ट देखते हैं। ln x इज इक्वल टू 1/2। अब यहाँ पे तो हमारे पास ऑलरेडी गिवन है, तो हम क्या करेंगे, लॉग वाला का इस्तेमाल करेंगे। लॉग EX इज इक्वल टू 1/2, तो यह आ जाएगा E 1/2 इज इक्वल टू x, तो मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा x इज इक्वल टू E 1/2, दिस इज़ योर आंसर, ठीक है। इसी तरह हमारे पास 8 पार्ट है। 8 पार्ट देखते हैं कैसे करना है हमने। EX इज इक्वल टू 7, सोल्यूशन EX इज इक्वल टू 7, टेकिंग नेचुरल लॉग ऑन बोथ साइड्स, ये ना थोड़ा सा छोटा करके लिख रही हूँ। EX इज इक्वल टू 7, टेकिंग नेचुरल लॉग ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा ln EX इज इक्वल टू ln 7, और यह आ जाएगा बाय x इज इक्वल टू ln 7, ठीक है। दिस इज़ योर आंसर। चलें, क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हुआ। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 आ गया, जिसमें हमें कहा गया सिर्फ इवैल्यूएट। तो चले देखते हैं कि इसमें इवैल्यूएशन किस तरह की जाएगी। इवैल्यूएट log 2 √2 512, सोल्यूशन log 2 √2 512, हम कह देंगे लेट log 2 √2 512 इज इक्वल टू x। जब हमने लेट कर लिया तो अब हमने इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में करना है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे लोगारिथम फॉर्म में था। अब मैं इसको कन्वर्ट करने लगी हूँ एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, बेस एक्सपोनेंशियल और साथ में y, सिंपल, ठीक है। अब ये हमारे पास आ जाएगा 2 1/2, ठीक है, और x इज इक्वल टू 5 1/2, और उसके बाद हमने क्या करना है, इस ये पावर्स को इकट्ठी कर लेना है, 2 + 1/2 और x, और ये आ जाएगा 2 9। इसके फैक्टर को बना के मैंने 2 9 लिया है, तो ये आ जाएगा 2 3/2 x, ये आ जाएगा 2 9। अब यहाँ पे है कि बेसिस आर इक्वल, ठीक है, बेसिस आर इक्वल, व्हेन वी हैव बेसिस आर इक्वल, सो by comparing bases are equal, by comparing is equal to 9। अब हमें क्या चाहिए था, x की वैल्यू, तो यहाँ पे 3/2 था और वहाँ जाके 2/3 हो जाएगा, ठीक है। तो ये x का आंसर आ जाएगा 3 के टेबल में 3 और 3 2 ज़ा 6, तो मेरे पास ये आंसर आ गया, सिंपल। आई होप कि आपको समझ आई होगी। इतना मुश्किल नहीं है मेरा बेटा, आसान है। अगर यहाँ पे कोई भी ऐसी बात मुश्किल की होती तो डेफ़िनेटली मैं बहुत उसको उस तरीके से समझाती, बहुत आसान आराम तरीके से, कि आपको समझ जाए। लेकिन यहाँ पर ये लोगैरिथम का चैप्टर है, इसमें आपने कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ फॉर्मूलेस गिवन है और फॉर्मूलेस को देखते जाएँ और करते जाएँ। वंस अगर आपको पुट करना आ जाए फॉर्मूले में, देन
वी डोंट हैव एनी देन प्रॉब्लम, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। log 3 1/243, ठीक है, इसको लेट करना है। log 3 1/243 इज इक्वल टू एक्स। अब यहाँ पे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में करना है 1/243, 3x इज इक्वल टू 1/35। अब यहाँ पे बेसिस यहाँ पे क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। सो बाय कंपेयरिंग x इज इक्वल टू -5 विच इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। पार्ट 3 log 3 1 इज इक्वल टू y। सोल्यूशन log 3 1 इज इक्वल टू y, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में किया। अब यहाँ पे हमारे पास 3y, हम इस तरह से लिख सकते हैं कि 1 हमारे पास ये हो सकता है, हम इसको लेट भी कर सकते हैं, या आप कहें कि सपोज़ भी कर सकते हैं, क्योंकि हमें भी पता है कि किसी की भी पावर होती है वो 1 के इक्वल होती है। तो हमें बेस सेम चाहिए थी, क्योंकि अगर हमारे पास बेस सेम होती तो हमारे पास हम बाय कंपेयरिंग से y की वैल्यू निकल आती, ठीक है। तो इसी वजह से चाहे आप इस तरह लिख लें, चाहे आप इस तरह लिख लें। अब ये y इज इक्वल टू 0 विच इज़ अवर रिक्वायर्ड आंसर। सिंपल, अंडरस्टूड। बस थोड़ी सी ट्रिकली आपने सॉल्व करना होता है। मैथ्स जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ आपसे इसी तरह ही सॉल्व होगा। अगर आप इफ़ यू आर गुड इन मैथ्स देन यू डोंट हैव एनी इशू, ठीक है। लेट करने लगे हैं, लेट एक्स, उसके बाद आपने 6x इज इक्वल टू 1/216। अब आपको भी यहाँ बात बताती चलूँ कि हमने लेट क्यों किया है, क्योंकि हमने उसको टोटली फॉर्म बनानी थी, लोगैरिथम फॉर्म। जब हमारे पास ये लोगैरिथम फॉर्म टोटली बन रही है ना आपके सामने, अब जब हम जहाँ जहाँ हम लेट कर रहे हैं, अगर आप देखें तो ये टोटली हमारे पास लोगैरिथम फॉर्म बन रही है। पीछे अगर आप देखें तो हमारे पास फॉर्मूला भी इसी तरह की है। इसी वजह से हमने इसको लेट करके पहले लोगैरिथम फॉर्म टोटल बनाया, अब उसको हम कन्वर्ट कर रहे हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। सिंपल वे है, दिस इज़ द सिंपल वे टू अंडरस्टैंड। तो इसी तरह 6x 1/, अब हमने बेसिस इक्वल करनी है, सो वी आर गोइंग टू टेक द फैक्टर्स ऑफ 216। तो हेयर वी हैव द बेसिस सेम। नाउ बाय comparing x is equal to -3, this is your answer। सिंपल। 4 पार्ट हो गया आपका। अब आपका 5 पार्ट है। log 0.01, यहाँ पे आपके पास सिर्फ ये गिवन है, मतलब ये अभी कंप्लीट नहीं है, इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन है, ठीक है। इनकम्प्लीट आपके पास लोगैरिथम का फॉर्मूला है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे वही बात है जो मैंने अभी आपको बताई, log 0.01 इज इक्वल टू एक्स, ठीक है। अब इसी तरह हमारे पास यहाँ पे बेस बन जाएगी log 10 0.01 इज इक्वल टू एक्स। अब आपने इस चीज़ को समझना है एक बात, यहाँ पे हमने 10 बेस क्यों ली है। यहाँ पे 10 बेस हमने इसलिए ली है कि log रेफर्स टू अ लोगैरिथम टू द बेस 10। दिस इज़ ऑल्सो कॉल्ड अ कॉमन लोगैरिथम। द कॉमन log इज रिप्रेजेंटेड एज log 10। द एक्सपोनेंट फॉर्म ऑफ द लोगैरिथम इज 10xy, ठीक है। ये चीज़ मैं आपको इसलिए बता रही हूँ यहाँ पे कि आप लोग इस बात पे कंफ्यूज ना हो कि हमारे पास यहाँ पे तो 10 नहीं था, तो हमारी मैम ने यहाँ से 10 कैसे ले लिया। यही बात जो मैं इंतज़ार कर रही थी कि ये क्वेश्चन आए और मैं आपको समझाऊँ, क्योंकि जब हमारे पास कोई भी ऐसा लॉग हो तो उसकी जो बेसिकली बेस होती है वो 10 होती है, ठीक है। ये बात याद रखिएगा। इसी वजह से हम चाहे log 10 लिख लें या log 1 लिख लें, चाहे वो, लेकिन आता यही है। डू अंडरस्टैंड? आई होप कि आपको ये समझ आई होगी, क्योंकि हमारे पास जब कॉमन लोगैरिथम होता है तो कॉमन लॉग में आपको ये बात समझ आनी चाहिए कि हमारा जो बेस होती है वो हमेशा हमारी 10 होती है आम लोगैरिथम में, ठीक है। जब आप इस चीज़ को समझ लेंगे कि हमारे आम लोगैरिथम में 10 होती है, तो इसी वजह से हमारे पास जब यहाँ बेस नहीं थी तो हमें इस चीज़ को समझ खुद से याद रखना है, क्योंकि ये एक फैक्ट है। यहाँ पे लोगैरिथम के, अगर आप इस फैक्ट्स को पढ़ेंगे, लोगैरिथम के करैक्टरिस्टिक्स को पढ़ेंगे, तो जब आपके पास इधर बेस गिवन नहीं होती तो आपने क्या लगाना है, 10 लगाना है। क्यों? क्योंकि आपके पास लोगैरिथम की जो एक्चुअल बेस होती है वो 10 ही है, ठीक है।
अंडरस्टूड। आई होप कि आपको ये बात समझ आई होगी। मुश्किल नहीं है इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना, क्यों? क्योंकि हमारे पास करेक्टरिस्टिक्स मौजूद हैं बुक में। इफ़ यू वांट टू रीड इट, यू कैन रीड इट फ्रॉम योर बिफोर योर एक्सरसाइजेस पेजेस। तो वहाँ से आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे log 10 क्यों लगाया गया है, ठीक है। चलिए, एनी हाउ अब इस लोगरिथम फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हम कन्वर्ट करेंगे। यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 0.01, जो कि हम शुरू से करते आ रहे हैं, तो आपके लिए कोई मुश्किल नहीं है। 10x और ये आ जाएगा 1/100। इसके पॉइंट को मैंने हटाया है, तो ये मेरे पास आ जाएगा 10x, इस तरह से आ जाएगा 1/10²। अब मैं इसकी बेस को इक्वल करूँगी, और जब आपको पता हमारे पास बेस इक्वल आ जाएंगे तो हम बाय कंपेयरिंग से आंसर की वैल्यू को, वेरिएबल की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं, तो जो कि है x-2 एंड दिस इज़ योर आंसर। सिंपल, ठीक है। इसी तरह हम 6 पार्ट करते हैं। 6 पार्ट में हमारे पास है log 343.7, ठीक है। तो सबसे पहले हमने इसको क्या करना है, लेट करना है। लेट से हमारे पास बन जाएगा लोगारिथम फॉर्म। अब इसको हमने करना है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, तो हमारे पास ये आ जाएगा 343 के फैक्टर को अगर आप करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे। अगर आप फॉर एग्जांपल मैं आपको करके भी दिखा देती हूँ, 343 का एलसीएम अगर लेंगे तो हम अगर उसको 7 से डिवाइड करें, फॉर एग्जांपल मैं आपको अभी बताती हूँ, 343 डिवाइडेड बाई 7, तो ये आ जाएगा 49, और ये 7 7 और ये 7 7। अब मेरे पास का फैक्टर कितने बन गए, 7 × 7 × 7। अब मैंने इसको किस फॉर्म में लिखना है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। इसको मैंने लिख लिया इस तरह से एक्सपोनेंशियल फॉर्म, तो यहाँ पे मैं लिख लूँगी 7^3/x, ठीक है। क्यों? क्योंकि मुझे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चाहिए, गिवन चाहिए, तो हम इस तरह से कर लेंगे। ये आपको भी पता है कि हम यहाँ पर एक्सपोनेंशियल फॉर्म अभी कर रही हैं। चलिए, तो ये आ जाएगा 7 3x और 7, और यहाँ पे जब कोई नहीं है तो वो 1 है। अब मेरे पास बेसिस इक्वल हो गई, एंड आई कैन राइट ओवर हेयर बाय कंपेयरिंग 3x बाय कंपेयरिंग 3x = 1, तो ये आ जाएगा x = 1/3 आंसर। सिंपल, ठीक है। इसी तरह से हम चलते हैं 7th पार्ट में। 7th पार्ट हमारे पास आएगा log 2/3 8/7, तो इसको भी लेट करते हैं। log 2/3 8/7, तो मेरे पास आ जाएगा एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या आ जाएगी, x = 2 3/3, ठीक है। यहाँ पे पहले मैं ये लिख लेती हूँ 8/7, ताकि आप लोगों को समझ आए, वरना फिर आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। ये 8/27 है, ठीक है, 8/27। अब मैं इसको सॉल्व करती हूँ, 2/3x। अब मैंने क्या करना है, मैंने इस फॉर्म में सेम लेके आना है, ठीक है, इस फॉर्म में लेके आना है। यहाँ पर बेस एक्चुअली आपकी जो है वो है ये 2/3 है, ठीक है। आपकी जो बेस है वो 2/, अब मैंने इस फॉर्म में लेके आना है। अब आप खुद ही बताएं कि इस फॉर्म में लाने के लिए मेरे पास जो होगी वो क्या है, आप खुद सोचें। अब 8 को मैं अगर एलसीएम लूँ तो मेरे पास इसका फैक्टर बनेगा 2 × 2 × 2, जो कि 2 3 हो जाएगा, और 27 का क्या बनेगा 3 × 3 × 3, जो कि आ जाएगा 3 3। तो इसी तरह मैं क्या लिखूँगी 2 3/3, तो ये आ जाएगा 2/3/x और 2/3। अब मेरे पास बेसिस सेम हो गई ना आपके सामने, तो मेरे पास जब बेसिस सेम होंगी तो मैं लिख दूँगी सो कंपेयरिंग x = 3 विच इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। इसी तरह हम 8 पार्ट करते हैं अपना। 8 पार्ट में log 5 3/5 सोल्यूशन, लेट log 5 3/5 = x, तो इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखूँगी 3/5 5x = 5 1/3, so bases are same, तो by comparing x = 1/3 आंसर, ठीक है। ये आपका हो गया। इसी तरह हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास है पार्ट 1, फाइंड
between which two consecutive integer the logarithm lies। ठीक है, अब हमने क्या फाइंड आउट करना है कि हमने फाइंड आउट वो इंटीजर्स फाइंड आउट करने हैं कंसेक्टिव, जो टू कंसेक्टिव इंटीजर फाइंड आउट करने हैं जो लोगैरिथम में लाइज करें। चलें देखते हैं कैसे करेंगे हम सोल्यूशन। अब हमारे पास यहाँ पे क्या है, log 230। ठीक है, इसको अब हम कैसे करेंगे, इसको हम करेंगे सबसे पहले हम कुछ सोचेंगे कि 30 लाइज बिफोर। ठीक है, अब 30 जो है वो लाइज कर रहा है बिफोर 32 से। ठीक है, 32 से ही हो रहा है ना पीछे। तो अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसको हम करेंगे कि हम सोचेंगे सबसे पहले कि हमने ऐसे कौन से टू इंटीजर्स लेने हैं। तो यहाँ पे लिखूँगी सिंस 2 4 इज इक्वल टू 16 एंड 2 5 इज इक्वल टू 32। ठीक है, सो log 230 लाइज बिटवीन 4 and 5। ठीक है, 4 and 5। अब यहाँ पे हमने ये क्यों लिया, अब देखें हमें चाहिए था कुछ ऐसा नंबर 2 के, ये 2 था ना, हमें कोई ऐसा नंबर चाहिए था पावर में जो कि मल्टीप्लाई हुए 30 से कम भी आ जाए और 30 से अप भी आ जाए। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल मैं आपको एक बात बताऊँ, 2 2 ज़ा 2 2 2 और 2 ज़ा 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 8 2 ज़ा 16। और यहाँ पे इसी तरह तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे सबसे पहले हमने इसको क्या करना है, हमने इसको करना है पहले लेट। ठीक है, लेट log 230 इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, अब इस लोगैरिथम को मैं लोगैरिथम फॉर्म को मैंने कन्वर्ट करना है किसमें, एक्सपोनेंशियल। तो 2x इज इक्वल टू 30। अच्छा, अब आपने क्या करना है, अब आपने इसमें इस x को सबसे पहले आपने क्या करना है, x को लेना है, x इज इक्वल टू 1 2 3 4 5। ठीक है, अब इसमें बारी बारी इस 2 के पावर में पुट करके आंसर निकालना है। जैसे 2 अगर 4 1 हुआ तो मेरे पास 2 हो गया, 2 अगर स्क्वेयर हुआ तो मेरे पास 4 हो गया, 2 अगर 3 हुआ तो मेरे पास 8 हो गया, 2 अगर 4 हुआ मेरे पास 16 हुआ, 2 अगर 5 हुआ तो मेरे पास 32 हुआ। अब मुझे क्या चाहिए था, इस 30 से पीछे पीछे चाहिए था, इस 30 से कोई भी पीछे वाला नंबर, तो वो हो गया 2 4 16। अब जाहिर सी बात है मेरे पास जो लाई कर रहा था वो टिल 30 तक लाई कर रहा था ना, ऐसी ही बात है ना टिल 30 तक। लेकिन बात यह है कि हमारे पास इससे पहले एक नंबर आ रहा था, इसी वजह से जब मैंने ये देखा जब एक नंबर, तो मैंने वेरी नेक्स्ट नंबर लेके यहाँ पे ये बात लिख दी कि सिंस 2 4 इज इक्वल टू 16 एंड 2 5 इज इक्वल टू 30 लाइज। तो अब मैं क्या करूँगी, इसको लिखने का तरीका मेरे पास ये आ जाएगा कि जब इन्होंने कहा था कि आपने विच 2 कंसेक्टिव इंटीजर्स लेने हैं, कंसेक्टिव, तो मैंने कंसेक्टिव क्यों लिए, क्योंकि मुझे क्वेश्चन में ये बात बताई थी कि अगर आप कोई भी एक नंबर कंसेक्टिव एक नंबर ले रहे हो तो वेरी नेक्स्ट नंबर भी वही होगा, क्योंकि इन्होंने खुद बता दिया कंसेक्टिव इंटीजर। अब आपको भी पता है कंसेक्टिव का मतलब क्या होता है, कंसेक्टिव का मतलब ये होता है जो रेगुलर चल रहा होता है, जैसे 1 2 3 4, दीज आर द कंसेक्टिव नंबर। इफ आई विल राइट 1 3 5 6, दिस इज नॉट द कंसेक्टिव, दिस इज द कंसेक्टिव। It's mean if I will take the 4, तो consecutive next number is 5, not 6, okay, and even not 3। तो इसी वजह से यहाँ पर फिर मैं लिखूँगी कि मेरा जो log स्क्वेयर 30 जो है वो किससे लाइट बिटवीन कर रहा है, किससे, 4 लेस देन x लेस देन 5, इससे लाइज कर रहा है। ठीक है, आई होप कि आपको समझ आई होगी, अगर नहीं भी समझ आई तो स्टे ट्यून, इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट करेंगे तो आपको खुद बेहतरी समझ आ जाएगी। ठीक है, सोल्यूशन। अब यहाँ पे मैंने क्या करना है, सबसे पहले मैं इसको लेट करूँगी, log 7 9 इज इक्वल टू एक्स, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करूँगी, और एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए आपको भी पता है कि हम क्या करेंगे, 7x इज इक्वल टू 9। अब मेरे पास कौन सा नंबर है जो कि अगर मैं x कहती हूँ x इज इक्वल टू 1 होगा, तब मेरे पास 7 1 इज इक्वल टू 7, x इज इक्वल टू 2 करूँगी तो 7 स्क्वेयर इज इक्वल टू 49। ठीक है, ये बन जाएगा। तो मेरे पास यहाँ पे लाइज आ गया, क्या आ गया लाइज, अब ये वाला नंबर तो लेस देन 9 है,
ये वाला नंबर तो लेस देन 9 है, पर ये नंबर लेस देन ग्रेटर देन 9 है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 9 गिवन है। तो अब मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा सिंस, मैं लिख लूँगी सिंस 7 1 इज इक्वल टू 7 एंड 7 स्क्वेयर इज इक्वल टू 49, जो कि 9 लाइज बिफोर 49। सो मेरे पास जो बन गया रेंज बन गई वो 1 लेस देन एक्स लेस देन 1 लेस देन एक्स लेस देन 2, सिंपल। ठीक है, ये थी असल में, इस तरह से सॉल्व करना था। इसी तरह हम पार्ट 3 करते हैं। आई होपफुली अब तक तो आपको समझ आ गई होगी, क्योंकि यहाँ पर बस समझना ये है कि हमने कौन से 2 कंसेक्टिव इंटीजर्स लेने हैं जिसको हम कह सकें कि हमारा ये जो लोग है वो हमारा किस पे लाई कर रहा है। अगर हम वंस ये समझ लें बात को तो हमारे लिए कोई मुश्किल नहीं है। अब मेरे पास लोगैरिथम फॉर्म मैंने बना लिया, अब इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में बनाऊंगी। तो अब मैं इस एक्सपोनेंशियल फॉर्म के लिए सबसे पहले क्या करूँगी कि x को इज इक्वल टू 1 रखूँगी, तो 3 1 इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 2 रखूँगी मैं, x इज इक्वल टू 2, तो 3 स्क्वेयर 3। इसी तरह फर्दर मैं करती रहूँगी, 3 स्क्वेयर 9 होता है, मैं करती रहूँगी। 3 इज इक्वल टू 27, ठीक है, और 3 4 इज इक्वल टू 81, ये आपके पास है। अब आपके सामने क्या है कि हमारे पास जो 75 से लेस देन क्या है, ये लेस देन है और ये ग्रेटर देन है। तो इसका मतलब है कि मेरा ये 2 ऐसे इंटीजर्स हैं जो एक्चुअली से लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पे मैं लिख दूँगी सिंस 3 3 इज इक्वल टू 27 एंड 3 4 इज इक्वल टू 81, सो माई रेंजेस आर x लेस देन 4। ठीक है, इवन यू कैन राइट ओवर हेयर log 375 लाइज बिटवीन 3 and 4। इफ़ यू वांट टू राइट यू कैन राइट दिस ऑल्सो, ताकि देखने वाला जो एग्जामिनर है उसको पता होगा कि आपने जो क्वेश्चन किया है वो इस बच्चे को बहुत अच्छी तरह समझ आई है, तभी उसने डिटेल में हमें ये बात समझा दी कि मेरा जो इंटीजर है वो ये है और आप इसमें ये मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा इज इक्वल टू एक्स। इसको मैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखूँगी। अब इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे, 10x इज इक्वल टू 7500। ठीक है, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आ गया। अब मेरे पास कुछ ऐसा नंबर ढूंढना है। अब यहाँ पर मैं कहती हूँ कि जब मेरे पास 10 1 हुआ तो 10 आ गया, 10 स्क्वेयर हुआ तो 100 आ गया, 10 3 हुआ तो मेरे पास आ गया 1000, 10 4 होगा तो 10,000। ठीक है, 10,000 मीन्स इट इज़ एक्सीडेड 7,500। तो मैं क्या कहूँगी कि मेरा कहाँ से शुरू हो रहा है, ये तो लेस देन 7,500 है ही है ये, पर ये ग्रेटर देन 7,500 हो गया। तो यहाँ पे मैं लिख दूँगी सिंस 10 3, ठीक है, यहाँ पे लिख दूँगी 10 3,000 एंड 10 4 10,000। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास जो रेंज बन जाएगी वो बन जाएगी वही x4। तो मैं यहाँ लिख दूँगी log 10 7,500 लाइज बिटवीन 3 and 4। आई होपफुली मेरे बच्चों आप लोगों को समझ आई होगी। मैंने बहुत कोशिश की कि मैं आप लोगों को उसी लेवल पे समझाऊं जिस लेवल पे आपको समझ आए। ठीक है, जाहिर सी बात है कि मेरी हमेशा यही कोशिश रहती है कि मैं आप लोगों को उसी लेवल पे समझाऊं जिस लेवल पे आपको समझ आए। सो दिस इज़ द एंड ऑफ दिस लेक्चर एंड दिस एक्सरसाइज आल्सो। आई विल मीट यू विद न्यू लेसन इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फ़ी इमानुल्लाह।